संयुक्त राष्ट्र अदालत ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र अदालत ने आदेश दिया है कि इजराइल जल्दी से जल्द जो गाजा के अंदर मानवीय सहायता पर रोक लगाए हुए है, अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो उसको अंदर जाने की अनुमति दे। आज की बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर आदेश दिया है कि आप जो गाजा के अंदर लगातार मानवीय सहायता को रोक रहे हो उसको जाने दें, क्योंकि वहाँ पर भुखमरी का सामना लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहे हैं और भुखमरी से लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। इसलिए जो मानवीय सहायता को आप रोके हुए हैं उसको अंदर जाने की अनुमति दें। लेकिन आपको बताते चले कि इजराइल कहाँ सुनने वाला है। हम सबको पता है कि अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं इजराइल ने उनको एक भी बार नहीं सुना है, किसी भी फैसले को नहीं सुना है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने एक तरफ तो जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उसको आदेश दे रहा है कि आप मानवीय सहायता को अंदर जाने दें, वहीं दूसरी तरफ इजराइल उस फैसले को सुनने के बजाय नेतन्याहू सरकार ने फैसला लिया है कि हम राफा पर तैयार हैं हमला करने के लिए। यानी अब वो राफा पर पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हैं। वहीं बेल्जियम की मंत्री ने इजराइल से कहा है कि आप बच्चों को भूखा मारना बंद करें। बेल्जियम की विकास सहयोग और शहरी नीति मंत्री कैरोलिन गैनिस ने कहा है कि गजा के अंदर इजराइल के द्वारा जो मानवीय सहायता को रोका जा रहा है, कि अगर हम चाहते हैं कि गजा के अंदर मानवीय सहायता जाती रहे तो इजराइल के ऊपर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए रखा जाना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि लगातार इजराइल जो गजा के अंदर भूख को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान है। यानी बहुत ही ज्यादा बहुत तरीके से घोर उल्लंघन है। वही मेरे दोस्त, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि गजा के अंदर जंग रुक जाए। लगातार हम यही सुनने के लिए हैं कि आज जंग रुक जाए, कल जंग रुक जाए, लेकिन वहाँ इजराइल जंग रोके नहीं रहा है और ना ही किसी का आदेश मान रहा है। और ऊपर से उसने अब सीरिया के अलेप्पो शहर पर भी हमला कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सीरिया के अलेप्पो शहर पर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें 33 लोग मारे गए हैं। और आगे रॉयटर्स ने बताया है कि इसमें 5 हिजबुल्लाह के सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इजराइल के खिलाफ लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज 5 दिन हो गए हैं विरोध प्रदर्शन को। आपको बताते चले कि यह विरोध प्रदर्शन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जो इजराइल का एक दूतावास बना हुआ है, इजराइल का दूतावास है, उसके बाहर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ के लोग। और उन्होंने मांग रखी है कि यहाँ से इजराइल के राजदूत जो दूतावास बना हुआ है इसको हटाया जाए। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर जोरदार हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने इजराइल के ऊपर लगातार हवाई हमले किए, जिससे उसके 5 ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने उनके 5 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उनके कई सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। वही दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है और इसका सपोर्ट कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर कर रहा है। हम सबने देख लिया है जब से युद्ध चल रहा है। तो इस पे जो इंसानियत वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और उसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, लेकिन जो कुछ अंधभक्त हैं वो ये नहीं समझ रहे। लेकिन इंसानियत जिसके अंदर दिल में है, कुछ ना कुछ है, वो ये समझ रहा है। इसी प्रकार अमेरिका की एक विदेश विभाग की मानव अधिकारी मंत्री, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अमेरिकी विदेश विभाग मानव अधिकारी मंत्री कैलन शेलिन ने अपना पद छोड़ दिया। उनका कहना है कि जो इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है गाजा के ऊपर, जिसमें वाशिंगटन, अमेरिका है, वाशिंगटन वो लगातार उसका सपोर्ट कर रहा है, लगातार उसको हथियार दे रहा है, जिसके चलते मैंने उनको कई बार रोकने की कोशिश की है कि आप इसमें साथ ना दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो जिसके चलते मुझे अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच में यार दिल से सलाम है ऐसे अधिकारियों के ऊपर। वहीं मेरे दोस्त, एक बहुत ही अफसोस वाली बात है, कड़वी लगेगी लेकिन सच है कि रमज़ान चल रहा है, जैसा कि हम सबको पता है। रमज़ान के महीने में एक और तो गजा के लगातार तड़पते भूख प्यास से तड़पते बच्चे हैं, दूसरी ओर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो इफ्तार और शहरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आप खुद वीडियो देखिए। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वो इफ्तार की वीडियो बनाकर लगातार वायरल कर रहे हैं, यानी डाल रहे हैं। तो अब आपको सोचिए, एक तरफ गजा के भूख से तड़पते बच्चे हैं, लगातार वो खाने के लिए, पानी के लिए तड़प रहे हैं, फिर भी वहाँ पर वो बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। और एक और हमारे ये भाई है जो लगातार सोशल मीडिया पर इफ्तार की वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। इसके बजाय फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उनके वहाँ के बच्चों के लिए दुआ करें कि ये जंग जल्दी से जल्द रुक जाए। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बढ़ेगी इंटरनेशनल अब इसके साथ।